वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, हर महीने में दो चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हाँ, कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रती को पूरे दिन का उपवास रखना चाहिए। शाम के समय संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा को सुनना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन घर में पूजा करने से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। इतना ही नहीं, संकष्टी चतुर्थी का पूजा करने से घर में सुख शांति और बरकत होती है, घर की सभी परेशानियां दूर होती है। गणेश जी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस दिन चंद्रमा के दर्शन और उनको अर्घ्य देना भी शुभ माना जाता है। सूर्योदय से शुरू होने वाली संकष्टी व्रत चंद्र दर्शन के बाद समाप्त होती है। या हर संकष्टी व्रत की एक अलग अलग कथा होती है। इस बार संकष्टी चतुर्थी को गणाधिप चतुर्थी कहा जाएगा और आज हम गणाधिप चतुर्थी की व्रत की कथा को सुनेंगे। गणाधिप चतुर्थी मार्गशीर्ष महीने की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 30 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय से इस व्रत का आरंभ होकर रात को गणपति भगवान की पूजा और चंद्रदेव की पूजा करके यह व्रत पूर्ण होगा। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर आप पारण करिए। अब हम मार्गशीर्ष चतुर्थी का शुभ मुहूर्त जानते हैं। इस बार पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि का आरंभ 23 नवंबर को दोपहर 2:24 पर होगा और 1 दिसंबर में 3:31 पर इसका समापन होगा। इस व्रत की पूजा क्योंकि सायं काल में होती है, इसलिए यह व्रत 30 नवंबर को रखा जाएगा, क्योंकि 30 नवंबर को रात के समय चतुर्थी तिथि रहेगी। मार्गशीर्ष संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पूर्ण माना जाता है, इसलिए चंद्रमा किस वक्त उदय होगा यह भी हम आपको बता रहे हैं। इस बार चंद्रमा का उदय रात को 7:54 को होगा। ऐसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि चंद्रमा की पूजा करने से आपको मानसिक शांति और कुंडली से चंद्र दोष दूर होता है। तो चलिए अब हम संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि जानते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो लाल वस्त्र धारण करें, गणेश जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा स्थापित करें। फिर गणेश जी को फल फूल धूप दीप और नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। चलिए अब हम संकष्टी गणेश चतुर्थी की इस व्रत की कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वो कच्चे ही रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। आवा मतलब जिसमें कुम्हार के बर्तन पकते हैं उसको आवा बोलते हैं। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ ने अपने बेटे के लिए परेशान हुई और वह उस दिन मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी, जो आज पड़ रही है, जो 30 नवंबर को पड़ेगी। उसने गणेश जी से प्रार्थना किया और कहा कि हे गणेश जी, आप मेरे बच्चे को सकुशल रखें। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बाका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया, तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। तभी से उस राज्य में सभी महिलाएं और पुरुष अपने परिवार के सुख और सौभाग्य के लिए संकष्टी चौथ का व्रत करने लगे।
तो एक बार प्रेम से बोलिए गणेश जी की जय, विघ्नहर्ता की जय। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।